नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल द रियल स्टोरी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे आर्यभट्ट के जीवन परिचय के बारे में। भारत में खगोल शास्त्र के सूत्र हमें ऋग्वेद में देखने को मिलते हैं। वैदिक काल में भी कई खगोल शास्त्री हुए हैं जिनके ज्ञान को ही बाद के वैज्ञानिकों ने आगे बढ़ाया। आर्यभट्ट के अलावा भास्कराचार्य, बौद्धयन, बुद्धगुप्त महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। आर्यभट्ट के नाम पर ही अंतरिक्ष में छोड़े गए एक भारतीय उपग्रह का नाम भी है। महान गणितज्ञ और खगोलविद आर्यभट्ट के बारे में देखने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आर्यभट्ट का जन्म 476 ईस्वी में कुसुमपुर पटना में हुआ था। यह सम्राट विक्रमादित्य द्वितीय के समय में हुए थे। इनके शिष्य प्रसिद्ध खगोलविद वराहमिहिर थे। आर्यभट्ट ने नालंदा विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त कर मात्र 23 वर्ष की आयु में आर्यभट्टीय नामक एक ग्रंथ लिखा था। उनके इस ग्रंथ की प्रसिद्ध और स्वीकृति के चलते राजा बुद्धगुप्त ने उनको नालंदा विश्वविद्यालय का प्रमुख बना दिया था। आर्यभट्ट के बाद लगभग 875 ईस्वी में आर्यभट्ट द्वितीय हुए, जिन्होंने ज्योतिष और महासिद्धांत नामक ग्रंथ लिखा। आर्यभट्ट द्वितीय गणित और ज्योतिष दोनों विषयों के आचार्य थे। इन्हें लघु आर्यभट्ट भी कहा जाता था। सर्वप्रथम आर्यभट्ट ने ही सैद्धांतिक रूप से यह सिद्ध किया था कि पृथ्वी गोल है और उसकी परिधि अनुमानतः 24,835 मील है और यह अपनी धुरी पर घूमती है। इसके कारण रात और दिन होते हैं। इसी तरह अन्य ग्रह भी अपनी धुरी पर घूमते हैं, जिनके कारण सूर्य और चंद्र ग्रहण होते हैं। आर्यभट्ट द्वारा बौलिश सिद्धांत, रोमक सिद्धांत और सूर्य सिद्धांत विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। आर्यभट्ट द्वारा निश्चित किया वर्षमान टॉलमी की तुलना में अधिक वैज्ञानिक है। आर्यभट्ट के प्रयासों द्वारा ही खगोल विज्ञान को गणित से अलग किया जा सका। बीजगणित में भी सबसे पुराना ग्रंथ आर्यभट्ट का है। आर्यभट्ट ने दशमलव प्रणाली का विकास किया। उन्होंने सबसे पहले पाई की कीमत निश्चित की और उन्होंने ही सबसे पहले साइन के कोष्टक दिए। गणित के जटिल प्रश्नों को सरलता से हल करने के लिए ही उन्होंने समीकरणों का आविष्कार किया, जो पूरे विश्व में प्रख्यात हुआ। एक के बाद 11 शून्य जैसी संख्याओं को बोलने के लिए उन्होंने नई पद्धति का आविष्कार किया। बीजगणित में उन्होंने कई संशोधन सर्वधन किए और गणित ज्योतिष का आर्य सिद्धांत प्रचलित किया। वृद्धावस्था में आर्यभट्ट सिद्धांत नामक ग्रंथ की रचना की। इस ग्रंथ में रेखा गणित, वर्गमूल, घनमूल जैसी गणित की कई बातों के अलावा खगोल शास्त्र की गणनाएं और अंतरिक्ष से संबंधित बातों का भी समावेश है। आज भी हिंदू पंचांग तैयार करने में इस ग्रंथ की मदद ली जाती है। आर्यभट्ट के सिद्धांत पर भास्कर प्रथम ने टीका लिखी। भास्कर के 3 अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं: महाभास्कर्य, लघु भास्कर्य एवं भाष्य। खगोल तथा गणित शास्त्र इन दोनों क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के स्मरणार्थ भारत के प्रथम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट रखा गया था। आर्यभट्ट ने सूर्य से विविध ग्रहों की दूरी के बारे में बताया है। वह आजकल के माप से मिलता जुलता है। आज पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर मानी जाती है। इसे एयू कहा जाता है। इस अनुपात के आधार पर निम्न सूची बनती है। बुध आर्यभट्ट का मान 0.375 एयू और वर्तमान मान 0.387 एयू है। शुक्र का आर्यभट्ट का मान 0.725 एयू तथा वर्तमान मान 0.723 एयू है। मंगल का आर्यभट्ट मान 1.538 एयू और वर्तमान मान 1.523 एयू है। गुरु का आर्यभट्ट मान 4.16 एयू एवं वर्तमान मान 4.20 एयू है और शनि का आर्यभट्ट मान 9.41 एयू तथा वर्तमान मान 9.51 एयू है। दोस्तों,
अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे YouTube चैनल द रियल स्टोरी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।